morning students. In previous class we were discussing about the factor affecting climate. ठीक है, लास्ट क्लास में हमने देखे थे फैक्टर्स, देखे थे कौन कौन से फैक्टर्स है जो क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं. ठीक है, फर्स्ट क्या देखा था हमने, लैटिट्यूड देखा था. देन सेकंड हमने क्या देखा था, एल्टीट्यूड देखा था. थर्ड क्या देखा था हमने, प्रेशर एंड विंड्स देखे थे. ठीक है, आज हम अपनी क्लास में क्या देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे. नेक्स्ट फैक्टर कौन सा क्लाइमेट को इफेक्ट करता है, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम सी. ओके, कि डिस्टेंस फ्रॉम सी कैसे क्लाइमेट को इफेक्ट करता है वो हम देखते हैं. रिकॉल द स्टोरी ऑफ लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज. जब आपने छोटी क्लासेस में क्या पढ़ा होगा, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज पढ़े होंगे. ठीक है, अब उसको दोबारा से रिकॉल करते हैं कि लैंड ब्रिज और सी ब्रिज क्या होता है. ठीक है, सबसे पहले बात कर किसकी करते हैं, लैंड ब्रिज की. देन क्या देखेंगे हम, सॉरी सी ब्रिज देखते हैं. देन हम क्या देखेंगे, लैंड ब्रिज देखेंगे. ये क्या है, सूरज मामा है. ठीक है, तो सूरज मामा क्या कर रहे हैं, ये देखो आप, ये लैंड है, ये क्या है, वाटर है. ठीक है, तो डे टाइम में क्या होता है, लैंड बहुत ही जल्दी गर्म हो जाती है और लैंड बहुत ही जल्दी क्या हो जाती है, ठंडी भी हो जाती है. लेकिन वाटर क्या होता है, बहुत देर से ही गर्म होता है और देर से ही क्या होता है, ठंडा होता है. ठीक है, डे टाइम में. लेकिन नाइट में क्या होता है, ये आपके क्या है, चंदा मामा. ठीक है, ये क्या है आपके, चंदा मामा. ठीक है, अब पहले हम सी ब्रिज को कंप्लीट कर लेते हैं. देखो क्या होता है, जब ये सूरज मामा की जो सन रेज थी ये लैंड पर आती हैं, तो क्या होता है, जो एयर मासेस होती है ना वो वार्म अप हो जाते हैं. ठीक है, अब एयर मासेस जब वार्म अप हो गई तो जो लैंड है वो क्या हो जाएगा, हमारा जो लैंड है वहां पर क्या हो जाएगा, लो टेम्परेचर, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा. ठीक है, अब लैंड पर जब लो प्रेशर क्रिएट हुआ, यहाँ पर सन की रेज सीधी आ रही थी. ठीक है, अब क्या हुआ, जो जो एयर मासेस हैं वो क्या उठेंगी, ऊपर उठेंगी. ठीक है, अब ऊपर उठेंगी तो वो मूव होंगी और मूव कहाँ की तरफ होंगी, वाटर की तरफ जाएंगी. ठीक है, अब लैंड से कहाँ जा रही हैं, हमारी जो एयर मासेस हैं वो वाटर की तरफ जा रही हैं. अब जब वाटर पर गई तो वहां पर उन्होंने क्या कर लिया, हाई प्रेशर क्रिएट कर लिया. क्योंकि मैंने आपको प्रेशर में बताया था ना कि प्रेशर तो कहाँ से मूव होता है, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ जाते हैं. ठीक है, लेकिन विंड्स कहाँ से मूव होते हैं, विंड मूव होते हैं हाई प्रेशर से किसकी तरफ मूव होते हैं, लो प्रेशर की तरफ. तो आप देखेंगे जब वाटर पर हाई प्रेशर क्रिएट हो गया तो अब विंड्स चलेंगे. विंड्स कहाँ से जाते हैं, हाई प्रेशर से कहाँ जाएंगे, लो प्रेशर की तरफ जाएंगे. ठीक है, अगर यहाँ पर कोई खड़ा होगा तो ये वाटर क्या हो गया, ठंडा हो गया, तो विंड रास्ते में पानी वगैरह लेकर जाएंगे अपने साथ. तो यहाँ पर अगर कोई भी खड़ा होगा लैंड पर, ठीक है, तो उसको कैसी हवा आएगी, कैसी फील होगी, थोड़ी ठंडक सी फील होगी. क्यों, क्योंकि आप देखेंगे विंड्स जो जाती हैं वो कहाँ से जा रही हैं, हाई प्रेशर से कहाँ पर मूव करती हैं, लो प्रेशर की तरफ. ठीक है, लेकिन लैंड ब्रिजेस में क्या होता है, ये वाटर है, ये क्या है, हमारा लैंड है. ठीक है, अब ये लैंड है. ठीक है, लेकिन लैंड, अब यहाँ पर क्या होगा कि वाटर दिन में, रात में क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्म होता है. ठीक है ना, आप कभी भी देखेंगे तो आपको रिवर वगैरह का जो भी पानी दिखेगा तो वो कैसा दिखता है, गर्म दिखता है. क्योंकि पानी गर्म भी क्या होता है, धीरे होता है, और ठंडा भी क्या होता है, धीरे से होता है. तो रात को आपको मोस्टली वाटर क्या देखने को मिलेगा, हॉट देखने को मिलेगा. तो यहाँ पर फिर लो प्रेशर क्रिएट हो गया. ठीक है, जब यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो गया, फिर जो हमारे प्रेशर होंगे वो लो प्रेशर से कहाँ की तरफ मूव होंगे, हाई प्रेशर की तरफ. इट मीन वाटर से फिर कहाँ पर मूव होंगी, जो हमारी एयर मासेस होंगी वो कहाँ पर मूव होंगी, हमारी लैंड की तरफ मूव होंगी. ठीक है, जहाँ पर उसको वो वहां पर जाकर जो एयर मासेस हैं उनको वहां जगह मिल जाएगी और वो हाई प्रेशर क्रिएट कर लेंगे. ठीक है, अब विंड्स कहाँ से कहाँ की तरफ मूव होते हैं, विंड मूव होते हैं हाई प्रेशर से और लो प्रेशर की तरफ मूव होते हैं. ठीक है, फिर विंड कहाँ से चलेंगे, हाई प्रेशर से कहाँ की तरफ चलेंगे, लो प्रेशर की तरफ चलेंगे. क्लियर. तो अब आपको पता लग गया कि किस तरीके से जो हमारा लैंड ब्रिज और सी ब्रिज है वो वर्क करता है. फिर क्या होता है, अब आप बोलोगे मैम आपने लैंड ब्रिज और सी ब्रिज तो बता दिया, लेकिन अब ये तो बताओ कि जो हमारा डिस्टेंस फ्रॉम सी है वो किस तरीके से हमारे क्लाइमेट को इफेक्ट करता है, वो भी बताऊंगी. वी कैन से दैट सी एक्सर्ट्स मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट. ठीक है, एज द डिस्टेंस फ्रॉम सी इंक्रीजेस, जैसे जैसे डिस्टेंस क्या होता रहता है, सी से इंक्रीज होता रहता है, इट क्रिएट्स मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस. क्या क्रिएट करता है, मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है. एंड डिक्रीज एंड द पीपल एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, और पीपल के लिए क्या हो जाती है, वो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन हो जाती है. और दिस कंडीशन नोन एज कॉन्टिनेंटलिटी, कॉन्टिनेंटलिटी. ठीक है, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, कॉन्टिनेंटलिटी बोलते हैं. जैसे इसका हम एग्जांपल लेते हैं मुंबई और दिल्ली का. देखो मुंबई और दिल्ली में क्या होता है, मान लो ये सी है. ठीक है, अब मुंबई क्या है, सी के पास है. ठीक है,
अब मुंबई सी के पास है तो आप मुंबई में मोस्टली देखेंगे कि आपको कैसा वेदर देखने को मिलता है, डे और नाइट में हमेशा सिमिलर देखने को मिलेगा, या फिर हमेशा ही वहां पर मुंबई में आपको कैसा वेदर देखने को मिलेगा, सिमिलर वेदर देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही डिस्टेंस क्या होता है सी से ज्यादा हो जाता है तो आपको मॉडरेटिंग क्लाइमेट को फेस करना पड़ता है। मॉडरेटिंग क्लाइमेट क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है हमारी लाइफ को। कैसे, देखो दिल्ली कहाँ है, सी से दूर है ना, तो आप देखेंगे जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जा रहे हैं तो हमको क्या करना होगा, मॉडरेटिंग क्लाइमेट को मॉडरेटिंग क्लाइमेट हमको फेस करना होगा। इट मीन्स दिल्ली में अगर आप देखोगे तो हमको क्या देखने को मिलता है, गर्मी के टाइम पर बहुत गर्मी देखने को मिलती है, और हमको सर्दी के टाइम पर क्या देखने को मिलती है, बहुत सर्दी देखने को मिलती है। तो दोनों तरह के वेदर देखने मिलते हैं ना। तो क्या हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम सी, सी के अगर पास है तो आपको सिमिलर वेदर देखने को मिलेगा, लेकिन अगर हम सी से ऊपर जाते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा, मॉडरेटिंग क्लाइमेट आपको फेस करना पड़ेगा। ठीक है, मॉडरेटिंग का मतलब जिसमें क्या आते रहते हैं, चेंजेस आते रहते हैं। लाइक गर्मी के टाइम पर बहुत, समर में बहुत हॉट होता है, और जो विंटर में क्या होता है, बहुत ही कोल्ड होता है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि डिस्टेंस फ्रॉम सी किस तरीके से आपके क्लाइमेट को इफेक्ट करता है। ठीक है, मीन्स अगर आप सी के पास है तो आपको वेदर बहुत सही देखने को मिलेगा, सब जगह रात और दिन में, और मोस्टली सबको एक जगह एक जैसा ही वेदर देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही हम सी से दूर जाते हैं तो आपको क्लाइमेट कैसा देखने को मिलेगा, डिफरेंट देखने को मिलेगा। इसमें मॉडरेट होगा कि समर में बहुत ज्यादा हॉट होगा, और जो आपका विंटर होगा उस समय में बहुत ज्यादा क्या होगा, कोल्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, ओशियन करंट। ठीक है, अब ओशियन करंट्स क्या होते हैं, ये आपका नेक्स्ट फैक्टर है कि जो आपके क्लाइमेट को क्या करता है, इफेक्ट करता है। अब ओशियन करंट क्या है, एन ओशियन करंट इज द कंडीशन मूवमेंट इन अ पैटर्न। ठीक है, द पैटर्न में भी चेंजेस ऑल्सो। ये क्या पैटर्न होता है कि जिससे कि जो मूवमेंट होता है ना हमारा वाटर का, वो क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। और ये पैटर्न क्या होता रहता है आपका, लगभग हमेशा ये पैटर्न सेम रहता है, लेकिन कभी कभी ये क्लाइमेट, जो ये मूवमेंट होता है ना, वो इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से क्या हो जाता है, चेंज भी हो सकता है। तो हम भी अब इंडिया का पढ़ेंगे ना तब उसके उसमें बात करेंगे, लेकिन अभी हम ये देखेंगे कि जो पैटर्न रहता है वो कैसा रहता है, सेम रहता है। द वाटर इज इन्फ्लुएंस बाय अ वैरायटी ऑफ फोर्सेस। जो ये वाटर है बहुत सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है, लाइक फोर्सेज हो गए। ठीक है, आप देख रहे हैं कि जैसे ये ओशियन है, यहाँ पर ये पानी वगैरह आ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता रहता है कि ये पानी जो है वो बह रहा है, लेकिन उस पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा होगा, या फिर क्या आ रहे होंगे, विंड्स आ रहे होंगी, या फिर क्या हो रही होंगी, वेव्स लग रही होंगी, या अर्थ का क्या हो रहा होगा, रोटेशन हो रहा होगा, या स्लोप क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। इसलिए जो मूवमेंट है ना वाटर का, वो क्या होते रहते हैं, आपके चेंज होते रहते हैं। और वो किस पर डिपेंड करते हैं, ये डिफरेंट हमारे फैक्टर्स है ना, उन पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो ये जो पैटर्न है ना वो कैसा रहता है, मोस्टली आपका सेम रहता है। कैसे रहता है कि आप देखेंगे कि मूवमेंट ऑफ ओशियन करंट, दीज ओशियन करंट आर आइदर हॉट एंड कोल्ड, दोनों तरीके के हो सकते हैं। ये जो ओशियन करंट्स हैं वो क्या हो सकते हैं, या तो हॉट भी हो सकते हैं, या क्या हो सकते हैं, आपके कोल्ड भी हो सकते हैं। देखो एग्जाम्पल क्या है, वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन द सब ट्रॉपिक्स हैव डेजर्ट। आप देखेंगे ना कि हर जगह का जो वेस्टर्न पार्ट होता है ना, वो आपको क्या देखने को मिलता है, मोस्टली डेजर्ट देखने को मिलता है। अब क्यों डेजर्ट देखने को मिलता है भाई, इसका भी एक रीजन है। देखो जो आपका ओशियन करंट का जो स्लोप है ना, वो क्या है आपका, इस तरीके से रहता है। देखो ये क्या है, नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, और ये क्या है, ईस्ट है। तो आपका स्लोप किस तरीके से होगा, देखो पहले तो आपका यूं जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद यूं जाएगा, फिर यूं जाएगा, और देन ऊपर जाएगा। इट मीन्स ये क्या है, आपका ओशियन है। ठीक है, ये 0 डिग्री टेम्परेचर हो गया। अब यहाँ से जो सनरेज आएंगी ना वो सीधी आएंगी, तो ये तो क्या हो गई, हॉट हो गई। ठीक है, हॉट हो गई, तो नीचे भी कैसी आएगी, आपकी हॉट आएगी। जब इस तरीके से फिर अर्थ सरफेस पर आएगी ना, तो वो क्या करेगी, अपने साथ साथ वाटर को लेके चलेगी, या बीच रास्ते में जो भी आता है वो लेके चलेगी। तो फिर क्या हो जाती है, कोल्ड हो जाती है। ठीक है, तो पहले तो क्या गई वेस्ट, फिर क्या गई साउथ, फिर क्या गई ईस्ट, और फिर क्या गई आपकी नॉर्थ। तो इस तरीके से फ्लो चलता है हमेशा। ठीक है, वेस्ट, साउथ, ईस्ट एंड देन नॉर्थ। क्लियर, फिर समझ आया आपको, यहाँ हॉट थी, यहाँ पर भी हॉट रही, तो यहाँ कोल्ड थी, तो यहाँ पर भी वो अपने साथ क्या लेके जाएगी, कोल्ड लेके जाएगी। अब हम क्यों कहते हैं कि हमारा जो हर जगह का जो वेस्टर्न पार्ट है ना, वो क्या होता है, डेजर्ट होता है। क्यों होता है, देखो यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया, कोल्ड वेदर क्रिएट हो गया। ठीक है, वो अब जब कोल्ड वेदर क्रिएट हो गया आपका, तो फिर क्या होगा कि ओशन के पास आपका कोल्ड आ गया। अब कोल्ड वेदर आ गया तो यहाँ पर जो इवेपोरेशन नहीं होगा, ठीक है, इवेपोरेशन नहीं हो पाएगा, तो रेनफॉल भी नहीं होगी।
और रेनफॉल नहीं होगी तो आपका कैसा हो जाएगा, उस जगह पर सारा आपको क्या देखने को मिलेगा, मोस्टली डेजर्ट देखने को मिलेगा, सूखा हो जाएगा ना। जब रेनफॉल ही नहीं होगी तो आपको क्या देखने को मिलेगा, डेजर्ट देखने को मिलेगा। तो ये फ्लो में क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। अगर यहाँ पर कोल्ड चला तो यहाँ पर कोल्ड आएगा, फिर क्या हो जाएगा, हॉट आ जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, रेन वगैरह हो जाएगी, लेकिन कोल्ड रहेगा तो इवेपोरेशन नहीं हो पाएगा, और इवेपोरेशन नहीं होगा तो रेनफॉल भी नहीं हो पाएगी, और रेनफॉल नहीं होगा तो क्या वेस्टर्न पार्ट हमारे क्या देखने को मिलते हैं, मोस्टली आपको हर जगह क्या देखने को मिलेगा, डेजर्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो ओशियन करंट्स हैं वो भी हमारे जो क्लाइमेट है उसको क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। क्लियर। तो आज हमने क्या देखा, डिस्टेंस फ्रॉम सी देखा कि सी का डिफरेंस किस तरीके से डिस्टेंस है वो हमारे वेदर को इफेक्ट करता है, क्लाइमेट को इफेक्ट करता है। और फिर हमने ओशियन करंट देखे कि ओशियन करंट का फ्लो किस तरीके से रहता है, किस तरीके से वो एक ही पैटर्न को फॉलो करता है, और ये पैटर्न क्या होता रहता है, चेंज भी होता रहता है, अर्थ के रोटेशन से भी क्या आते रहते हैं, चेंजेस आते रहते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये फैक्टर्स भी हमारे क्लाइमेट को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप टुडे लेक्चर क्लियर टू ऑल ऑफ यू, एंड आपके जो मिड टर्म आ रहे हैं उनके लिए आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए। जितने चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, तो आपको प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना है। जो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं उनका हम रिवीजन कराएंगे, वो अपना वर्क कंप्लीट कर लेंगे और उनको उन चैप्टर्स का मैं रिवीजन करा दूंगी। क्लियर। और ये आप वीडियो बहुत अच्छे से देखेंगे, और आप ज्योग्राफी का वर्क तो हमेशा प्रॉपर अपने नोटबुक में करेंगे, क्योंकि ये जो आपके डायग्राम्स वगैरह होते हैं इनको आप बना लेंगे जिससे कि आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।